सो हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिव्यांशु की दुनिया में आपका फाइनली स्वागत है। तो यहाँ पे भी शायद 10:15 बज रहा है और आई एम रेडी फॉर माई ऑफिस। 10:20 पे कैब आनी है और शायद 5 मिनट ही है मेरे पास, बट मैं रेडी हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वीडियो बनाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जो मैंने बोला था मुझे 500 रुपीज़ मिले थे, उससे मैंने क्या क्या ख़रीदा है उसके बारे में। तो मैंने 4 चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। और वो एक चीप शॉपिंग थी, मुझे ऐसा कुछ दिखाना था कि भाई 500 में भी काफ़ी कुछ आ सकता है। तो जिसमें कि कलर्स हैं और थोड़ा सा मेकअप प्रोडक्ट है। हालांकि मैं मेकअप में इतना यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी बहुत रेयर, लेकिन हाँ मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं क्योंकि मेरे डॉक्टर ने तो मना किया मुझे स्किन में कुछ लगाने से, मतलब अपने फेस पे। लेकिन मेरी आईब्रो पे, मेरे लिप्स पे लगाने के लिए तो कतई मना नहीं किया है। तो मैंने उसके लिए कुछ ऑर्डर किया है। तो जिसमें कि एक लिप लाइनर है और एक आईब्रो पेंसिल है और एक लिपस्टिक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की क्योंकि डॉक्टर ने ये तो मना नहीं की थी। और तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। और अपनी हॉबी से रिलेटेड मैंने एक एक्रेलिक कलर ऑर्डर किया है जो कि मेरे फ्रेंड के पास था, मैंने देखा था और मुझे वैसा सेम चाहिए था। मेरे पास एक्रेलिक है बट वो पेस्टल शेड है और ये वाला नॉर्मल, लाइक इसमें सारे कलर्स हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा ये वीडियो में बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि है बहुत ही ज़्यादा दुखद नहीं, वैसे अच्छी थी वो स्टोरी। और चीज़ें स्टार्ट ऐसे हुई थी कि हाँ हम बहुत खुश हैं। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरी मम्मी की फ्रेंड के बच्चे आने वाले थे बैंगलोर। तो मेरी मम्मी को जैसे पता चला, उन्होंने बताया खुद से कॉल करके। जैसे हम फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो फ्लाइट में 15 और 7 किलो, सबको ही पता होगा, वजन का रिस्ट्रिक्शन होता है। तो हम कोई भी सामान एक दूसरे का नहीं ला सकते क्योंकि खुद का ही इतना सामान हो जाता है। और अगर घर से आओ तो भाई बिल्कुल ही नहीं ला सकते, मम्मी इतना सारा सामान देती हैं खाने पीने का, या कुछ चीज़ें घर से लानी होती हैं। लेकिन इस बार वो उनके बच्चे आ रहे थे ट्रेन से, तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब सामान देना हो तो दे दो सोनल के लिए। तो मम्मी पेरेंट्स को मौका मिले कि कोई सामान अपने बच्चों तक पहुंचाना है तो क्या वो मना कर देंगे। तो मैंने मना भी किया बट फिर भी उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ भेज देते हैं, मतलब वो भेज देती हैं। चलो ठीक है, वो सामान भेजा। अब वो सामान उनके थ्रू मेरे पास आया तो वो 50% हो चुका था। लेकिन अब वो 50% कैसे हुआ, उसके 2 वो रीज़न हैं। एक पहला चीज़ है कि उन्होंने खुद से बताया कि उन्होंने कुछ चीज़ें निकाल के खा ली हैं। लेकिन इसके बाद जब मैंने रैपिडो पार्सल से उनके घर से, मतलब बैंगलोर में ही अपने पास तक सामान मंगाया, उसके बीच में भी आधा सामान गायब था। वहाँ से तो आधा हुआ, वो बता दिया उन्होंने। तो अगर एक बार चोरी चोरी करता है तो शक उसके ऊपर ही जाता है ना। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, जो आधा और गायब हो गया रास्ते में आने में वो भी उन्होंने लिया होगा। लेकिन आई डोंट नो, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रैपिडो वाले ने लिया है। सो मम्मी ने जितना भेजा था उसका 50% ही मुझे मिला। लेकिन ठीक है, शायद मेरी किस्मत में इतना ही होगा। तो मुझे दुख हुआ इस बात का। लाइक अगर कोई एक नॉन लिविंग थिंग है या कोई क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट टाइप का चीज़ है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट है ऐसा जिसको खरीदा जा सकता है, वो सारा चीज़ कोई ले लेता है, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। आप ले लो, मैं दोबारा ले लूँगी, वो वैसी ही चीज़ है। लेकिन वो मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ चीज़ था गाइस। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में थी, मुझे अपनी मम्मी के हाथ का या मेरे घर की चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट, लगाव और ऑब्सेशन है कि मैं वो लड्डू मेरी मम्मी ने बना के दिए थे और मैं उसको पूरा खा नहीं पाई थी। तो वो लड्डू मैंने वैसे ही वापस लाए थे, हालांकि उसमें फफूंदी लग गई थी, बेकार हो गए थे, ख़राब हो गए थे। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको फेंक दूँ। मैं उसको लेके आई थी घर पे और फिर घर में मम्मी ने उसको फेंका था। तो यार मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाया पहली चीज़, ठीक है। उनकी तबीयत नहीं सही थी, फिर भी वो किचन में जाके पसीना निकाल के बनाई उस चीज़ को। और इसके बाद जब वो मुझे चीज़ें मिल रही हैं वो भी आती, बट कोई नहीं, जिसके मतलब किस्मत में जितना था उतना वो मिल गया। तो एक ये बात थी, लाइक ये बात मैं अपने फ्रेंड से 3-4 लोगों से बता चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपसे बता रही हूँ क्योंकि हाँ, उन सबको इसलिए बता चुकी हूँ क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ यार। और सच में भाई, ये जब आप धीरे धीरे करके बड़े होते हैं ना, आपकी लाइफ आगे बढ़ती है,
या चीज़ें होती हैं तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग आपसे दूर रहते हैं। लाइक मेरी फैमिली है, लेकिन मेरी फैमिली मेरे से इतना दूर है, सब कुछ फ़ोन पे, वो इमोशनली मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्या सिचुएशन है, वो सारा चीज़ नहीं जान सकते हैं और मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर फ्रेंड्स, उनको बताओ, वो लोग भी मेरा हेल्प करते हैं, ऑफकोर्स मुझे सुनते हैं, मेरी पूरी बात मुझे वैसे सांत्वना भी देते हैं, सिंपैथी भी देते हैं कि चलो ठीक है, मतलब जो भी हुआ, बट स्टिल लाइक मेरे पास लोग नहीं है बात करने के लिए उतने ज़्यादा। और सारे फ्रेंड्स को मैं बता चुकी हूँ, पका चुकी हूँ ये बात बोल के, लेकिन अगेन मैं ये बात बता रही हूँ। और बस ठीक है, मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है कि ये बात मैंने बोल दी, क्योंकि शायद समय के साथ या लोगों को बताने के बाद आप उस बात को हल्का करते हैं, धीरे धीरे फेड करते हैं अपने लाइफ से, अपने दिमाग से, और फिर आप उसको भूल जाते हैं। अदरवाइज़ आप उसमें ही रिवॉल्व होते रहते हैं। मैं रात में, दिन में उसी बात को सोच रही हूँ। और हाँ, अब जब ये सब हुआ तो भाई मैं हूँ तो नहीं सीधी किसी भी एंगल से, ठीक है। और भाई सीधे, अगर आप सीधे हो तो आप बाहर नहीं रह सकते, ये भी एक बात है, आपको बदतमीज़ होना पड़ेगा, तो मैं हूँ बदतमीज़। अब जैसे ही भाई मैंने वो सामान देखा और जैसा मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मैंने भड़बड़ा के उसको मैसेज कर दिया कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, ये वो फलाना ठिकाना। हालांकि मुझे बाद में बुरा लग रहा था, मेरा दिमाग ठंडा होता तब मेरे को मैसेज करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। लेकिन भाई उनकी एक बात मेरे को पहले पता चल गई थी कि उन्होंने कुछ निकाला है जो कि उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया था, तो मेरा मन बस वहीं गया और मैंने भड़बड़ा के 3-4 मैसेज भी कर दिए उनको। अब वो मैसेज ना पूरे दिल से थे, ठीक है, दिल और इमोशन से थे, लेकिन आप वही ना कि आप गुस्से में कुछ कभी कभी ज़्यादा कर देते हो, फिर आप सोचते हो। तो मैं सोच रही हूँ लेकिन कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब मैं हंस बिल्कुल भी नहीं रही हूँ उस बात पे। मुझे अपने फ्रेंड की एक बात याद आ गई, उसने बोला था, जैसे मैंने उसको बताया कि यार मैंने ऐसा सा मैसेज कर दिया, मेरा सामान कम हुआ, तो उसने पहले पता क्या बोला, अच्छा हुआ कर दिया, उसने तुम्हारा ये सामान ले लिया था उसके लिए सही, बट बाद में उसने बोला अरे अब तो तुमने कर दिया है ये वो, मेरे को डराने के चक्कर में। खैर, तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 7 मिनट्स और अभी तक मेरा कैब नहीं आया, लगता कहीं फंस गया है या वो मुझे कॉल नहीं कर पा रहा होगा। और भाई ये रैपिडो वाले का फ्रॉड भी मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, ठीक है, कि क्या किया है उसने। रैपिडो वाला मेरे को कॉल कर रहा है मेरे नंबर पे नहीं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई डोंट नो उसको मेरा व्हाट्सएप नंबर कहाँ से मिला, जो कि कॉल के लिए, नॉर्मल कॉल के लिए एक्टिव नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के लिए एक्टिव है, और वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है उस पर। और जो मैंने नंबर डाला था कि भाई ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल करना, उसमें वो कॉल ही नहीं कर रहा है। भाई कहाँ से कैसे कैसे लोग आते हैं मेरे को तो पता ही नहीं है, बट ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आई थिंक मुझे ये इतना बड़ा वीडियो हो गया कि मेरे को डाल देना चाहिए। मैं सामान आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी जो कि मैंने मंगाया, और दूसरा चीज़ मैंने जो मेरे घर से चीज़ें आई वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी खाते हुए कि मैं ये खा रही हूँ और ये सारी चीज़ें आई। सो आई वॉन्ट टू थैंक्स माई मम्मी, थैंक यू ये सारा चीज़ भेजने के लिए। चीज़ें टेस्टी हैं, खा ली गई हैं, और मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगी क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा वो भी डिज़र्व करते हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ ऑफिस में, अगर हो सकेगा तो मैं कुछ क्लिप्स बनाऊँगी आपके लिए और शॉर्ट्स में डालूँगी, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टाटा।